नमस्कार दोस्तों, अशोक टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सदाबहार पौधे के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसकी औषधीय गुण भी बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों, सदाबहार जो पौधा होता है ये एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसको दोस्तों अन्य नाम नयनतारा या सदासुखी भी कहते हैं। और दोस्तों, अंग्रेजी में इसको पेरीविंकल बोला जाता है। दोस्तों ये मार्च से खिलना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये साल भर लगभग खिलते रहते हैं। बीच में दोस्तों थोड़ा सा डाउन पड़ते हैं, फूल थोड़ा छोटे छोटे हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों, भगवान के पूजन व आयुर्वेद में इसका विशेष महत्व है। दोस्तों, आयुर्वेद की मान्यताओं के अनुसार औषधीय गुणों से भरपूर सदाबहार की पत्तियां शरीर की कई बीमारियों का रामबाण इलाज है। दोस्तों, आयुर्वेद में सदाबहार का प्रयोग बहुत पहले से हो रहा है दोस्तों, पुराने समय से ही हो रहा है। और दोस्तों, कई तरह की बीमारियों के लिए सदाबहार की पत्तियां संजीवनी मानी जाती हैं। गले से संबंधित बीमारियों में उपयोगी है। गले के इन्फेक्शन में सदाबहार की पत्तियां बहुत फायदेमंद होती है। दोस्तों, इसमें पाए जाने वाले तत्व शरीर में मौजूद संक्रमण को ख़त्म कर देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने में लाभकारी है। सदाबहार की पत्तियों का काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करें। काढ़ा शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी सदाबहार सहायक होता है। दोस्तों, सदाबहार की पत्तियों व जड़ के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। डायबिटीज़ में भी सदाबहार फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, 3-4 पत्तियां सदाबहार की खा लेने से डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में रहती है। दोस्तों, इसकी पत्तियों में एल्कोलाइड नामक तत्व पाया जाता है दोस्तों, जो शरीर में इंसुलिन बनाने में मददगार होता है। डायबिटीज़ के मरीजों को रोज़ सुबह सदाबहार की पत्तियों का रस पीना चाहिए दोस्तों। इससे उनकी डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में रहती है। ऐसा करने से दोस्तों डायबिटीज़ नियंत्रित रहने के साथ साथ आदमी स्वस्थ महसूस करता है। किडनी की समस्याओं में भी दोस्तों ये सदाबहार बहुत लाभदायक होता है। अगर किडनी में स्टोन है तो सदाबहार की पत्तियों का इस्तेमाल लाभदायक होता है। दोस्तों, सदाबहार की पत्तियों को पानी में उबाल कर पीने से बहुत फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, फुंसी फोड़े मुहासे अगर आपके हो जा रहे हैं दोस्तों, तो पत्तियां पीसकर उस स्थान पे जहाँ पे फुंसी फोड़े हो रहे हैं लगा लेने से दोस्तों काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, अगर आपको दोस्तों बरैया काट ले या बरैया का डंक लग जाता है दोस्तों, तो इसका जो है रस निकाल कर जहाँ पे बरैया ने काटा है दोस्तों वहाँ पे अगर लगा देंगे तो आपको दर्द से राहत मिल जाएगी दोस्तों। और जिन भाइयों का दोस्तों वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो सदाबहार की पत्तियों का जो है काढ़ा बनाकर पीने से वज़न कंट्रोल करने में ये सहायक होता है। दोस्तों, दमा के मरीज जो होते हैं दोस्तों, उन्हें इसके सदाबहार के पत्ते का काढ़ा अगर वो पिएंगे दोस्तों तो उनको बहुत लाभ होगा। कमजोरी जड़ को सुखाकर चूर्ण बनाकर या काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करें। अगर आपको दोस्तों कमजोरी महसूस होती है तो इसकी जड़ को सुखा लें, काढ़ा बना लें और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो कमजोरी में भी ये आपको फ़ायदा देता है। तो दोस्तों, ये थे सदाबहार के फ़ायदे। तो दोस्तों, सदाबहार एक बहुत ही सरल पौधा होता है दोस्तों। ये बहुत आसानी से लग जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने कभी एक पौधा अपने घर में लगा लिया सदाबहार का दोस्तों, तो ये बहुत आसानी से दोस्तों ग्रो करने लगता है।
और दोस्तों इसके बाद फिर आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि एक पौधे से इतने पौधे आपको मिलेंगे दोस्तों कि आपको फिर परेशानी होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। सदाबहार के दोस्तों पौधे ऐसी ऐसी जगहों पे दोस्तों लग जाते हैं जहाँ पर कि विश्वास नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोई पौधा उग सकता है। जैसे सीमेंटेड जो दीवारें होती है दोस्तों, जहाँ पर कोई मिट्टी का नामो निशान नहीं होता है, उसके दरार में भी ये पौधा उग जाता है दोस्तों। और पानी न मिलने पर भी ये बहुत कम पानी में ये उगा रहता है दोस्तों। कई जगह देखा जाता है कि ये इसका पौधा लग रहा है और अच्छा फूल उसमें लगते हैं। तो दोस्तों इसको लगाना बहुत ही आसान होता है और इसको अगर आप एक बार लगा लेंगे दोस्तों, फिर आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिर इसके पौधे स्वतः ही दोस्तों मिलते रहेंगे दोस्तों एक सदाबहार का सफ़ेद रंग का भी पौधा होता है, इसमें सफ़ेद फूल खिलते हैं दोस्तों। वो थोड़ा दोस्तों टफ होता है, उसको लगाने में काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है। ये जो बैंगनी वाला होता है दोस्तों, इस टाइप का जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दोस्तों बिल्कुल इजीली होता है, लेकिन सफ़ेद वाला दोस्तों इतनी आसानी से नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि अधिकतर आपको कहीं पर भी जो है यही वाला दिखाई देगा, बैंगनी वाला। और दोस्तों उसके बाद सफ़ेद वाला कम ही जगह दिखता है दोस्तों। मुझे इसका अनुभव है, मैंने सफ़ेद वाला एक पौधा लगाया था दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा ग्रो किया उसको, क्योंकि मैं उसकी देखभाल कर रहा था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वो पौधा सूख गया, उसके दोस्तों दूसरे पौधे उतने निकले नहीं दोस्तों जितने कि इसके पौधे दूसरे निकल आते हैं नीचे। हज़ारों की संख्या में निकलते हैं दोस्तों इसके। एक ही गमले में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हज़ारों पौधे निकल आते हैं, लेकिन सफ़ेद वाले के पौधे इतनी आसानी से दोस्तों नहीं निकलते हैं। इसलिए दोस्तों अधिकतर यही सदाबहार का पौधा हमें देखने को मिलता है। इसके दोस्तों बहुत ही फ़ायदे हैं। हमारे पुराने ज़माने के जो लोग थे दोस्तों, वो इसको बहुत ही इसका ज्ञान रखते थे और इसका इस्तेमाल करते थे। आज भी दोस्तों जो आयुर्वेद की जानकारी रखते हैं वो इसको दोस्तों इस्तेमाल करते हैं और फ़ायदा इसका उठाते हैं दोस्तों। अधिकतर लोग दोस्तों आजकल के नए लोग उतनी जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए दोस्तों ये पौधे को मामूली पौधा समझ के उगाते हैं और फूल की तरह से इसको देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी और कैसी लगी आप बताइएगा। मेरे YouTube चैनल अशोक टेरेस गार्डन को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल दोस्तों अभी नया है, 2-3 महीना में हुए हैं चैनल स्टार्ट किए हुए, और सब्सक्राइबर भी दोस्तों बहुत कम हैं। इसलिए दोस्तों सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं काफ़ी वीडियो डालता हूं दोस्तों जो आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों।